प्रोटेक्शन किसकी संपत्ति आप लेना चाह रहे हैं? मतलब आप सत्ता में आएंगे तो सिर्फ 45% ही उसका होगा, यानी कि उसके माता पिता का हिस्सा जो उसके पास आएगा सिर्फ 45%, 55% तो मालिकाना हक सरकार के पास चला जाएगा। नहीं, यही है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टकाटक कैसे आएगा? 16 लाख करोड़ रुपया जो मित्र मंडली का माफ करा देश के प्रधानमंत्री ने, अगर वो 16 लाख करोड़ रुपया माफ ना करा था, टकाटक देश के बेरोजगार के पास 1 लाख रुपए आता, वो बाजार में जाता और देश की इकोनॉमी खड़ी करता। देश की महिला जो आज इस बदरी हालत के अंदर है, जिसको 400 का सिलेंडर आप 1200 में देते तो उनको उसमें मदद मिलती। देश का वही बुनकर व्यापारी जो अधीन हो गया आपके 3 पूंजीपतियों के पास, आज उसको उनके पास आरक्षित न होना पड़ता, वो खड़ा होता। और देश का वही किसान जो आपसे एमएसपी मांग रहा और आप उनको 700 किसानों को मारने के बाद दोबारा आके खड़े करते हो दरबार के ऊपर, उसको आपके पास आना ना पड़ता। लेकिन आप तो क्या है, आपने तो चाकरी कर रखी है। सिद्धार्थ जी वर्सेस चंद्रमोहन जी होता रहेगा। चंद्रमोहन जी शर्माइए, मैं दे रहा हूं। अभी आपने कहा था इंटरप्ट, आज इंटरप्ट नहीं करेंगे। नहीं, पर ऐसे तो फिर चंद्रमोहन जी वर्सेस सिद्धार्थ जी चलता रहेगा, बाकी केस भी है। और बता दूं मैं आपसे, टकाटक देने की बात एक्सप्लेन करिए। मेरे नेता ने जुमला नहीं बोला है और दम के साथ कह रहे हैं कि अगर सत्ता आई तो देश की हर नारे को, हर युवाओं को 10 सेकंड ले रहा हूं, मेरे को अवसर दिया गया। मैं 10 सेकंड ले रहा हूं। ठीक है, बाकी मेहमान भी है मेरे पास, बाकी मेहमान भी। 20 लाख वो वैकेंसी भरेंगे जो आपने अभी दूसरा, बल्कि आपके लिए तो तीसरा राउंड भी आएगा। अभी मैं ये कहूंगी क्विक रिएक्शन। चंद्रमोहन जी जो खटाखट ये जो कर रहे हैं आपके नेता, ये विशेष तौर से जिसके लिए कर रहे हैं उनकी भी बात कर लीजिए, पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स, उनकी भी बात कर लीजिए। जब देश में आप वक्फ की संपत्ति दे रहे थे तो सिर्फ वक्फ को क्यों दी? लुटियंस की संपत्ति दे देते, दलितों को दे देते, वंचितों को दे देते, शोषितों को। करना उनके लिए है, वोट उनका चाहिए, तुष्टीकरण वहां करेंगे, इशारा वहां देना है, और यहां बैठ करके बात करेंगे बुनकरों के लिए ऐसा करेंगे, इनके लिए वैसा करेंगे। अरे वोट जिनका ले रहे हैं, जिनके लिए बातें कह रहे हैं, जिनके लिए आपके सारे नेता लगे हुए हैं, जो पंक्ति में अखरी है और जिसका देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, उसकी भी बात जरा टीवी पे कह दीजिए। एड़ी मेड़ी मत करिए। ठीक है, एक-एक करके, अब एक-एक कर मैं अवनी जयेश अवस्थी जी को, अवनी जयेश अवस्थी जी, ये तो एक तरह से अगर देखा जाए तो प्राइवेसी का भी हनन है ना। और ये तो पेगासस की बात करते थे, इनको तो पेगासस पर आपत्ति हो रही थी, लेकिन फिर ये क्या है? ये हिमानी जी, ये जितने चैनल्स पर बहस हो रही है शायद उसमें उतनी गंभीरता भी नहीं है जितना गंभीर विषय है। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ सवाल जवाब किया या जो बयान दिए, उसके बाद सैम पित्रोदा कोई आम आदमी नहीं है कोई, कि कोई कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए कि कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, बाहर जहां भी मीटिंग होती है वो सब सैम पित्रोदा ही ऑर्गेनाइज करते हैं, राहुल गांधी की। ये दोनों लगभग एक हैं, बिल्कुल एक हैं। और आप सैम पित्रोदा ने क्या कहा कि मध्य वर्ग को, समूचे मिडिल क्लास को अब संयम रखना चाहिए, अपनी सारी संपत्ति दे देनी चाहिए। और उसका जो सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं कि उसका फॉलो आउट क्या होगा, उसका मैं बता देता हूं कि क्यों कह रहे हैं ये। कर्नाटक में अभी ये बहुत ओबीसी कर रहे थे ना, कि ओबीसी एक भी नहीं है, एक भी ओबीसी सेक्रेटरी नहीं है, 2 सेक्रेटरी थी। ओबीसी अभी सूची में कर्नाटक में कांग्रेस ने सिर्फ मुस्लिम जातियों को इंक्लूड किया, कोई हिंदू जाति नहीं है उसमें, नॉट इवन ए सिंगल। भारत की जनता देख लो और सुन लो, सिर्फ ओबीसी का सारा आरक्षण जो है 27% वो सिर्फ एक संप्रदाय के लिए जा रहा है। एक तरह से नहीं तो दूसरी तरीके से दे दिया। ये आपको जितना सामान्य लग रहा है उतना सामान्य नहीं है। और अच्छा, उसमें आप ये कहेंगे कि ये नहीं ऐसा हो नहीं सकता। अरे कांग्रेस कर सकती है, जब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के शाहबानों के केस को पलट सकती है, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। आंध्र प्रदेश में 4 बार ये कोशिश की कि मुसलमानों को आरक्षण मिल जाए, किससे हटा करके एससी एसटी प्रोटेक्शन की बात तो होती है, लेकिन अपीसमेंट की नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, नहीं तो दलितों का समूचा आरक्षण, के प्रोटेक्शन की बात तो होती है, लेकिन अपीसमेंट का आरक्षण खत्म करके, ओबीसी का आरक्षण खत्म करके ये सारा एक संप्रदाय को देना चाहते हैं। और कांग्रेस अगर आ गई, जो नहीं आएगी ईश्वर की कृपा से, भारत की जनता की कृपा से, तो ये बिना किसी हिचक के एक संप्रदाय के लिए समूचा देश खोल देगी। जैसे 1947 में 55 करोड़ रुपए वो भी दे दो उधर, ये भी ठीक है। मैं इस पर भी आऊंगी। एक सेकंड चंद्रमोहन जी, नहीं, अब जरा मैं एक बार डॉक्टर खान का रुख करूंगी, फिर मैं डॉक्टर खान का रुख कर रही हूँ, फिर मैं प्रोफेसर स्वामी का रुख करूंगी। जनता देख लो, कह रहे ईश्वर की कृपा नहीं होती, इस तरह से नहीं मानती है, कह रही है ईश्वर। चंद्रमोहन जी और अवस्थी जी, आप दोनों को रोक रहे हो, आप दोनों को रोक रहे हो, प्लीज।
हिमानी जी, अब मैं बीच में बोलूंगा। इन्होंने ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। आज फिर कांग्रेस ने ईश्वर पर कहा कि ईश्वर क्या होता है, ईश्वर क्या होता है। ईश्वर के भरोसे गए, ईश्वर के भरोसे गए, मुद्दे पर रहते हैं, ईश्वर के भरोसे मुद्दे पर रहते हैं। आप दोनों को रोक रही हूँ, डॉक्टर खान का रुख करूंगी मैं, डॉक्टर खान का रुख करूंगी। आप दोनों को रोक रही हूँ। चंद्रमोहन जी, स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दिया जाए, थोड़ी देर के लिए स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर खान, अंकल सैम ने कांग्रेस का खेला कर दिया है, कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। ना केवल कांग्रेस बल्कि मैं तो कहूंगी पूरे INDIA गठबंधन का। कैसे देखते हैं आप इसको? आप समर्थन करते हैं इसका? देखिए हिमानी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बहुत काफी हलचल है, लोग परेशान हैं। क्या कहते हैं ना कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये बताओ, हम जानना चाह रहे हैं कि झूठ बोलने में कितनी मेहनत लगती होगी। नहीं, लेकिन विरासत कर की बात तो यही लेकर आए हैं। मुश्किल काम है। अरे हिमानी जी सुनिए ना, हाँ। ये सैम पित्रोदा और ये कोई मतलब की बात नहीं है। मैं एक बात बता दूं, आज जो मेन मुद्दा है, ये देश पूछना चाहता है, उस पर बात करिए। 10 साल आपको दिया, इस देश ने 10 साल बाद दिया आपको। आप 10 साल का जवाब नहीं देंगे, सवाल जो जनता कर रही उसका जवाब नहीं देंगे। आप हिंदू, मुसलमान, पता नहीं कौन कौन सी भाषा में देश के जो सर्वोच्च नेता, आज प्रधानमंत्री हमारे देश के अगुआ, तो ऐसी बात करते हैं, यकीनन तकलीफ होती है, दुख की बात है। कह रहे सैम पित्रोदा की बात कांग्रेस की बात है। मैं जानना चाह रहा हूं कि लल्लू सिंह, अरुण गोविल, अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, इन्होंने कहा संविधान बदल देंगे। ये किसका स्टेटमेंट है? ये बीजेपी का स्टेटमेंट है? डॉक्टर खान पहले मुद्दे पर आइए ना, पहले उस पर आइए, फिर उस पर भी आएंगे। गोवा वाले अपने कांग्रेस के कैंडिडेट का भी बता दीजिए, जो कह रहा है हिंदुस्तान में से अलग होंगे हम। ये कांग्रेस के डॉक्टर खान पहले विरासत कर पर रहते हैं ना। आपने 5 नाम गिनाए, बस एक नाम गिनाऊंगा आपको। वो गोवा का कांग्रेस का कैंडिडेट कहता है हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान का संविधान हमारे ऊपर थोप दिया गया है। आज भी 2024 में कह रहे हैं। ठीक है, एक बार डॉक्टर खान की बात दो। अजीत खान, प्रोफेसर स्वामी का रुख करूंगी। निंदा करो, बात कर रहे हैं, निंदा करो उसकी। मुझे बात रखने दीजिए। आप नोट, अरे बात करो तो करो ना। ठीक है। जो कह रहा है मेरे ऊपर संविधान थोप दिया कांग्रेस का आदमी, जवाब दो उसका। 1 मिनट। अब हिमानी जी, मैं एंकर आप हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं पर्सनल किसी और एंकर को जवाब नहीं दूंगा। मेरी बात सुन लीजिए। कोई और एंकर है भी नहीं सर। जब जवाब नहीं होता तो ये आ जाता, कोई और एंकर है भी नहीं। हाँ, कि हमारे मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं है। स्पष्ट है। मैं चैलेंज करता हूं, स्क्रीन पे चला दिया जाए कांग्रेस। अरे आप बयानों की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में नहीं है। ऐसे में आप बयानों की बात कर रहे हैं। अजीत खान, ऐसे में ओवरलैपिंग ऐसे कमेंट मत करिए, ऐसे कमेंट नहीं करिए। 5 नेताओं के बयान की नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। अब आप घोषणा पत्र की बात आ गई, आप कर दी। नहीं अजीत खान, आपने बयानों की बात की, आपने 5 नेताओं के बयानों की बात की ना, अभी वो घोषणा पत्र में तो नहीं है ना, तो अब बयान के ऊपर बात करता हूं। हिमानी जी, ठीक है, एक बार उनको कंप्लीट करने देते हैं। प्रोफेसर स्वामी का एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं आया। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। चाहे तो मैं बोलूं और ना बोलूं। नहीं आप नहीं, डॉक्टर खान एक बार डॉक्टर खान का। हाँ, जिसको बोलना चाहिए वो बोलिए ना, कि गोवा के कांग्रेस के नेता ने निंदनीय कहा। डॉक्टर खान, गलत कहा। प्रोफेसर स्वामी का रुख करूंगी। डॉक्टर खान आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए हिमानी जी, आज जनता सवाल पूछ रही है। आपने वायदा किया था इस देश से 2 करोड़ नौकरी, तमाम बड़ी बड़ी बातें, $8 रुपए के मुकाबले। सुनिए मेरी बात। अरे सुनते नहीं है भाई। नहीं डॉक्टर खान, देखिए आपने कहा कि आप सिर्फ मेरी बात का जवाब देंगे, लेकिन आप मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। आप मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। अवस्थी जी का छोड़िए, उसी मुद्दे पे हम सैम पे ही आ रहे हैं। जब कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया उनका निजी बयान है और ये लोकतंत्र है, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था। 5 नेताओं का निजी बयान नहीं है, वो 5 नेताओं का निजी बयान के बारे में आप कह रहे हैं। अब एक